हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर हॉरर चैनल स्पूकी संडे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। आचार्य नगर एक छोटा सा कस्बा जिसके अंदर महेश नाम का एक किसान खेती बाड़ी करता था। महेश के पास एक छोटा सा खेत था जो नदी के साथ जुड़ा हुआ था। वो वहाँ पर खेती बाड़ी। आज तो परिंदे बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कितना सुहाना मौसम है आज। एक खेत के साथ साथ उसके पास 2 बैल भी थे जिसे वो चराता और अक्सर वहां से दूध निकाल कर गुजारा करता था। चलो चलो, होश होश होश, जल्दी जल्दी घर चलो। महेश के खेत पर बहुत से गांव वालों की बुरी नजर थी, लेकिन महेश उस पर खेती बाड़ी करता और अपने घर के अंदर ही अनाज उगाकर खाता था। उसकी एक बूढ़ी बीवी थी। महेश और उसकी बीवी खुशी खुशी से रहते थे, लेकिन गांव वाले उसको आकर तंग करते थे कि अपना खेत हमें बेच दो। लेकिन महेश ने किसी भी कीमत पर वो खेत गाँव वालों को कभी नहीं बेचा। वो नहर के पास वाली जमीन उस महेश बूढ़े के पास है ना। कितना खुशकिस्मत है वो। काश वो जमीन हमारे पास होती तो हमारा भी एक नाम होता। महेश ने अपनी जमीन और खेत की वजह से गांव के अंदर बहुत से दुश्मन बना रखे थे। वहां का सरपंच भी। सरपंच हूँ, लेकिन मेरे पास भी महेश जैसी कोई जमीन नहीं है। महेश की जमीन तो मुझे हथियानी ही पड़ेगी। सरपंच साहब, वो जमीन आपके पास ही जचती है। मैं उस महेश को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देता हूँ और वो जमीन आपके नाम हो जाएगी। उस खेत के टुकड़े की वजह से गांव वाले महेश को मारने पर उतर आए थे। एक रात महेश को अपने खेत से वापस लौटने में देर हो गई तो उसने जंगल का रास्ता इख्तियार कर लिया। जैसे ही महेश बीच जंगल के अंदर पहुंचा तो विराज और उसका दोस्त राजू उसे वहां पर रोक लेते हैं और हथियार दिखाकर डराने लगते हैं। तू इस जायदाद का क्या करेगा? अगर तू यहाँ से हमारे साथ नहीं चला तो मैं तुझे यहीं पर मारकर फेंक दूंगा। चुपचाप मेरे साथ चल। विराज महेश को अगवा कर एक खुफिया तहखाने में ले जाता है और उसको जख्मी कर वहां पर फेंक देता है। महेश, इसी जायदाद की वजह से अब तेरी जान जाएगी। तूने अपनी जिंदगी जी ली, अब हमारी जिंदगी जीने की बारी है। महेश ने अपना खेत उनको देने से इनकार कर दिया तो विराज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपना कुल्हाड़ा उठाया और उसके पेट में मारने लग गया। विराज ने चंद पैसों और एक खेत के टुकड़े की लालच के अंदर महेश को मार दिया और उसकी लाश एक खेत के अंदर चला दी, मानो कोई हादसा हो और खेत में आग लगने की वजह से महेश वहाँ पर मर गया हो। इस बात को अब काफ़ी अरसा गुजर चुका था। महेश की मौत की वजह से सरपंच को वो खेत मिल गया और उसने महेश के सारे जानवरों पर भी कब्जा कर लिया। उसने महेश की बीवी को कुछ भी नहीं दिया और चंद पैसों के अंदर उसको डाल दिया। विराज को महेश का खून करने की वजह से सरपंच ने काफ़ी दौलत से नवाजा। विराज को उसने 10 लाख रुपए दिए ताकि वो शहर जाकर कुछ काम कर सके, लेकिन विराज वहाँ पर बैठकर खाना पीना करने लगा और सरपंच को ब्लैकमेल करके और पैसे हटता रहा। ऐसे ही काफ़ी हफ्ते गुजर गए, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से इनको इबरत का निशान बन जाना था। एक रात राजू जंगल के रास्ते से आ रहा था। उसे बहुत देर हो चुकी थी। वो सुनसान रास्ते और उस टूटे फूटे पुल से अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि राजू के रोंगटे खड़े हो गए। वहां पर महेश का भूत आ गया। उसने 2 कुल्हाड़ियां निकाली और उससे राजू के पेट पर लगातार वार करने लगा, जिसकी वजह से राजू का पेट फट गया और उसके अंदर से अंतड़ियां बाहर आने लगी। राजू की मौत की खबर सुनकर विराज बहुत ही ज्यादा डर और सहम गया। लगता है किसी को पता चल गया था कि मैंने और राजू ने मिलकर महेश को मारा है। उसी ने उसकी जान ले ली। इस हादसे के बाद विराज का शक यकीन में बदल गया। उसकी दीवार पर खून से बदले का निशान लिखा हुआ था। विराज बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो फौरन ही अपने घर से भागा और सरपंच को सब कुछ बताने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। लगता है महेश की आत्मा वापस आ गई है। अब वो हमसे बदला लेगी। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। रहस्यमय तरीके से विराज उस खेत के अंदर जा पहुंचा जहाँ पर उसने महेश को बेदर्दी से जलाया था। उसके सामने महेश का भूत जोर जोर से हंस रहा था और विराज उसके सामने रहम की भीख मांग रहा था। अचानक उस खेत के अंदर आग लग जाती है और विराज वहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाता है। किसी ने विराज और राजू को मार दिया है, अब वो मेरे पीछे भी आएगा।
मुझे उसके लिए सतर्क रहना होगा। सरपंच की बातें सुनकर महेश जोर जोर से हंसने लगता है कि भूत से तुम क्या सतर्क रहोगे। वो सरपंच को उसी की झोपड़ी के अंदर डाल देता है और उस झोपड़ी को पूरे आग में बदल देता है। और महेश वहाँ पर जोर जोर से हंस रहा था क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था। इसके बाद महेश को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। ये तो एक कहानी थी, लेकिन हकीकत में काफ़ी लोग ऐसे लोगों की जायदादों की खातिर उन्हें मार देते हैं और उनका हंसता बसता घर उजाड़ देते हैं। लेकिन महेश तो भूत बन गया था, लेकिन असल में कोई भूत बनकर वापस नहीं आता। आप भी कितने लोगों ने दूसरों की जायदादों पर कब्जा किया हुआ है, जिसमें से चंद लोग मेरी वीडियो देखने वाले भी हैं। इसलिए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और भी आपके लिए ऐसी वीडियो बना सकूं। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे और क्या बेहतरी करनी चाहिए। मेरी और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी, लेकिन अभी अपने दोस्त स्पूकी संडे को दें इजाज़त। और अगली वीडियो के लिए बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।